हेलो बच्चों, आप सबका अपना जहाँ क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में, दो क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में जाना था कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे व्यंजक और समीकरण से कैसे अलग है, और फिर बहुपद के शून्य को कैसे हम निकालते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बहुपद में बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी? बराबर अधिकतम घात। मतलब इसको ये कह सकते हैं हम कि किसी बहुपद में किसी बहुपद के लिए शून्यक अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम उसकी घात के बराबर होते हैं। किसी भी बहुपद के लिए शून्यक अधिकतम उसकी घात के बराबर होते हैं। माने शून्य क्या होंगे? अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा शून्य क्या हो सकते हैं? उसकी घात के बराबर होते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक इक्वेशन लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इस रूप में इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? इसके लिए अधिकतम शून्य एक होगा। अब अगर पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या है? दो है। सब अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? दो। अगर पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? सी। अधिकतम शून्यकों की संख्या थ्री होगी। ठीक, आशा करते हैं सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, आलेखी निरूपण करेंगे, बनाएंगे ग्राफ। आलेखी मतलब कि ग्राफ, ग्राफ क्या है? आप पिछली क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़े थे क्लास 9 में। ग्राफ बनाने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। तो एक तो क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई रहेगा तब यहाँ पे ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस है, इसको जिस पे वास्तविक संख्याएं आती हैं, ये है वाई एक्सिस। इस पे क्या आता है? मान आता है कुछ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लेते हैं एक रैखिक बहुपद लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई रैखिक बहुपद दिया है पी एक्स बराबर
इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी, जब ये लिखा रहे तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको जो है, अब इसका मान निकालने के लिए y का, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम पी एक्स को क्या मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। जैसे कोई बहुपद दिया है, लिखा है पी एक्स, तो इसका मतलब कि बहुपद पी एक्स में x माने पॉलिनोमियल लिखा है, x में क्या लिखा है, 2x+3। तो इसको हमने मान लिया, क्या ले लिया, y ले लिया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x+3। अच्छा, एक बात और, इसको रेखीय बहुपद इसलिए कहते हैं कि जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक लाइन मिलती। तो चलिए एक हम इसके पहले सारणी या टेबल बनाते हैं, x के अलग अलग मान के लिए y के क्या मान हो सकते हैं। 2x+3, ऐसे टेबल हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो अगर हमने x का मान सपोज -3 ले लिए, तो y का मान क्या आएगा, x का मान जैसे हम -3 रखे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2, तो क्या हो गया, -6, और +3 तो क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान -2 रख दिया तो क्या आ गया, तो क्या आ गया, -1 आ गया। ये बहुत अच्छा रहता है इस टेबल से आप समझने में। फिर हमने अगर -1 रख दिया x का मान, तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हमने 0 रख दिया x का मान, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अगर हमने x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना आया, 5 आ गया। इसी समीकरण में रख के वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अगर हमने x का मान 2 रखा, तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अगर हमने x का मान सपोज की 3 रख दिया, तो 3 2 6, y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अगर हमने x का मान 4 रखा, तो y का मान क्या आया, 11 आया। अगर हमने x का मान 5 रखा, तो y का मान क्या आ गया, 12 आ गया। ए एक्स के अलग अलग मान के लिए y का मान आया है। अभी हमें इसमें कोई शून्यक नहीं मिला। शून्यक कब होगा, जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाए। अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे, अगर इसको हम आलेखी निरूपण करेंगे, तो शून्यक का मतलब, शून्यक कब मिलेगा, शून्यक बिंदु कहाँ रहता है, x पर रहता है। और यहाँ क्या होता है, y बराबर 0 हो जाता है। तो अगर इस इक्वेशन से हम शून्यक निकालना चाहें, तो देखिए शून्यक कैसे निकलेगा। शून्यक के लिए हमने लिखा था माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक, माइनस अचर पद। तो यहाँ अगर हम शून्यक निकालना चाहें, तो शून्य क्या आएगा, -3/2 या -1.5। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, माइनस पे। इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ आपकी बुक में का ही क्वेश्चन है, तो वहीं से ले आते हैं ग्राफ और समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा ग्राफ बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये ग्राफ आपकी बुक से ही मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स निकाले हैं। आपकी बुक में उन्होंने केवल
दो पॉइंट्स निकाले थे। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से फैला देता हूँ। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ जिससे आपको दिख सके। अब ध्यान दीजिए कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू किसका है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान दीजिए तो कहाँ पे कट कर रहा है, -3/2 पे। इसका शून्य क्या हो जाएगा, -3/2। और यही इसका ज्यामितीय अर्थ भी है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन, जो भी हमारे पास बहुपद दिया रहेगा, इक्वेशन कहना सही नहीं है, लिखते हम जरूर है इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, जब कोई भी बहुपद दिया है हमें, तो उस बहुपद को जब भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, रूप देंगे उसको, चित्र उसका बनाने का प्रयास करेंगे, निरूपण करने का प्रयास करेंगे, तो हमें ऐसे इस ग्राफ पे बनाएंगे, हमें क्या मिलेगा, वो कहीं न कहीं अगर उसका शून्यक है, वास्तविक संख्या ये लाइन है, वास्तविक संख्या, ये रेखा है। ठीक है, और एक वाई है। ठीक है, जिसपे इसके मान रखते हैं, क्या क्या मान आ रहा है अलग अलग एक्स की वैल्यू पे। तो इस लाइन को, एक्स को जहां पे कट करेगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसे ही ग्राफ बना दिया जाए और पूछा जाए कि इसका शून्यक क्या होगा, तो आप जहां पे कट कर रहा होगा वही शून्यक होगा। अगर एक्स को कट नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब वो शून्यक उसमें नहीं है। तो एक्स को कट करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार जो हम लोग देखा हमने, इसका निरूपण, इसमें हम लोगों ने टेबल में जो बनाया है यहाँ पे -3 3, और यहाँ ग्राफ में जो बना हुआ है -2 से, तो ये, और अगर आगे तक बनाए तो ये ग्राफ और आगे जा रहा है कि कहाँ, ये यहाँ पे अगर 1 2, यहाँ -3 आ जाएगा, तो यहाँ से भी जा रहा है। तो लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी प्रवणता तो एक जैसी रहती है, और वो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट कहीं तक जाती रहती है। तो ये क्या है, एक रेखा, एक समीकरण, रैखिक समीकरण था। तो इसके द्वारा जो चित्र हम लोग बनाएंगे क्या होगा, देखने में जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, एक रैखिक ग्राफ बनता है। इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण भी इसलिए कहते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी आकृतियां भी ले आएंगे। अच्छा, एक बात है कि जो शून्यक होता है यहाँ पे, शून्यक पे क्या दिखाया था हमने कि एक्स पर रहेगा y इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर शून्यक के कोऑर्डिनेट की बात करें, हम x कॉमा y की बात करें, शून्यक को अगर हम दिखाना चाहें तो शून्यक क्या रहेगा उसका, x पे यहाँ क्या आया, -3/2, और y वाला जो भाग है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो या इसको लिख सकते हैं कि रेखीय समीकरण का शून्यक क्या होता है, माइनस माइनस b/a कामा 0। तो शून्यक को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें किसका सन में, रैखिक रैखिक बहुपद का शून्य। अगर रैखिक बहुपद का शून्य का निर्देशांक देखें तो कैसे आएगा, -b/a। बी क्या है, जो अचर है उसका गुणांक, माइनस फिर जो एक्स है उसका गुणांक। ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, मतलब द्विघात बहुपद की बात करें, किसकी बात करें अगर हम, द्विघात बहुपद की, अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद को कैसे दिखाते हैं हम लोग,
dx बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इसके शून्य कितने होंगे? इसके दो शून्य। अगर इसको हम y के अकॉर्डिंग लिखें कि क्या क्या मान x के अलग अलग मानों के लिए उसके क्या मान आएंगे, तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका जो ग्राफ आता है वो परवलयाकार आता है। कैसा आता है इसका ग्राफ? इसका ग्राफ हमेशा परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब कि इसका शेप ऐसा रहेगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। बी जैसा एक द्विघाती समीकरण का जो शेप होता है वो हमेशा इस तरीके से बनता है। ऐसा बनेगा। तो कैसा शेप है? परवलय। परवलय। तो द्विघाती बहुपद का घाती बहुपद का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, या ऐसा होगा। ये दोनों ही परवलय हैं। ऐसा कब होगा? ऊपर की तरफ जो उसका मुंह खुला रहे। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके से रहेगा। अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो उसका जो शेप है, आकार, इस तरीके से होगा। और इसको भी हम देख के ये बता सकते हैं कि इसके शून्य कितने होंगे। तो जब कोई परवलयाकार परवलय है और एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है तो दो जगह पे काटता है। अगर दो पे नहीं कट कर रहा है तो इसके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने हो सकते हैं? इसके शून्य दो हो सकते हैं। एक आकृति द्वारा इसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में दी हुई आकृति है इसकी भी। अच्छा, इसकी भी टेबल आप बना सकते हैं उसी तरीके से। जब भी हम बिंदुओं को मिला मिला के जो ग्राफ बनाते हैं, जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, टेबल जो हम लोगों ने ग्राफ में दिखाया था इसके पहले, यहाँ टेबल, उसको हम अलग अलग बिंदुओं को मिला के कोई भी ग्राफ बनाया जा सकता है, किसी भी शेप का हो। हम बिंदुओं को पहले अंकित कर लेंगे ग्राफ पे, फिर उससे उसको हम बना देते हैं। अभी देखिए, जैसे परवलयाकार आया है। तो इसका भी अभी हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कि कैसे शून्य किसका हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका क्या है? इसके दो शून्य होंगे। एक शून्य यहाँ पे कट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे। तो इसके दो शून्य हो गए। तो अगर पूछा जाए चित्र दिखा के कि इस आकृति से कैसे पता चल रहा है कि कितने शून्य हैं, तो इसके कितने शून्य हो गए? दो शून्य। दो शून्य थे। कहाँ कहाँ पे है देखिए? शून्य, पहला एक शून्य, इसको लिख लेते हैं पहला शून्य। तो पहला किस पे है? -1, 0। और दूसरा शून्य 4, 4, 0। वाई का मान हमेशा शून्य ही रहेगा। वाई एक्सिस पे कहीं पे भी कट करे, वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है उस पे उसको हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, एक्स एक्सिस को जहां पे भी ये टच करेगा या उसको कट करेगा, वही इसका शून्यक होगा। कुछ और आकृतियां हम ले आ रहे हैं और उनका भी उदाहरण हम लोग देखते और समझते हैं। इसी प्रकार से ये दो आकृतियां हैं। ये आकृतियां आपसे बनाने को अगर कहे तो आप टेबल बना के ग्राफ, आप एक स्केल लेके बना के ग्राफ उसको अंकित करके उनको फ्री हैंड से
मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में क्या हो रहा है दिख रहा है कि एक यहाँ ए पे कट कर रहा है और दूसरा ए डैश पे। तो ए इस तरीके है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन जीरो होगा। यहाँ के केस में क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे भी दो शून्यक हैं, और इस तरीके में भी दोनों केस में दो शून्यक हैं। एक शून्यक ए है, दूसरा शून्यक ए डैश। तो कोई भी ग्राफ अगर दिया हो किसी भी बहुपद का, तो ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक हैं। द्विघाती है तो अधिकतम दो ही शून्यक होंगे, क्योंकि अगला हम जो ले आएंगे स्थिति, उससे हमें पता चलेगा कि कथन कैसा है। देखिए, सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, वही हम यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र को देख के बता दीजिए कितने शून्य। अब इसमें देखिए, एक एक ही शून्यक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को छू रहा है या टच कर रहा है। जो बिंदु एक्स एक्सिस पे आएगा तो वही शून्य होगा। है ये द्विघाती, लेकिन शून्य के यहाँ कितने हैं, एक शून्य। तो द्विघाती के शून्य कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही शून्य है, क्योंकि एक ही बिंदु दूसरे बिंदु के क्या हो गया है, संपाती हो गया। तो मान तो एक ही रहेगा, इसलिए शून्य कितना होगा, एक ही शून्य होगा। ठीक है, और भी आकृतियां ले आ रहे हैं। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कुछ आकृतियां जिसमें आपको ये पता लगे कि इसमें शून्य है कि नहीं है। तो ये आकृति ले आ रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या है, जो ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर ये न छू रहा है न काट रहा है। न छू रहा है तो कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं है। ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, जब आप, हो सकता है कि ऐसा ग्राफ बनाए, उसके पहले आप जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पे y का मान शून्य आएगा, जहां पे y का मान शून्य आएगा वही शून्य होगा। तो यहाँ पे हमने तो y का मान 1.5 नहीं लिया है। अगर हम 1.5 माइनस 1.5 लिए होते तो वहां पे हमें वो शून्यक मिल जाता। हमने पूर्ण पूर्ण वैल्यू वो लिया है, पूर्णांक लिया है। अगर हम भिन्नात्मक अंक लिए होते तो हमें मिल जाता। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही अगर इसमें रखेंगे, टू की जगह क्या रख देंगे, टू रहेगा, एक्स की जगह क्या रख दिए, माइनस 1/3/2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल, -3 के बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऐसे जो भी ग्राफ है, वो जो टेबल बनाएंगे हम लोग सारणी, तो उससे भी जहां पे y का मान शून्य होगा, x का वही मान शून्य होगा। x के जिस मान के लिए y का मान क्या हो, शून्य। किसी भी बहुपद के लिए, किसी भी बहुपद के लिए x के जिस मान के लिए, किसी भी बहुपद के लिए, किसी भी बहुपद में लिखे तो ज्यादा अच्छा सेंटेंस रहेगा। किसी भी बहुपद में x के जिस मान के लिए y का मान शून्य आए, कामा x का वही मान
उस बहुपद का शून्य का मान, x का वही मान बहुपद का x का वही मान x का वही मान बहुपद के शून्य का मान है। और अगर जो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, उसका निरूपण कैसे करेंगे? शून्य का निरूपण कैसे करेंगे? x का वही मान जिसके लिए y बराबर शून्य है कामा जीरो। ये क्या हो जाएगा? शून्य का निरूपण कहाँ? ग्राफ पर या आलेख पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले आते हैं आप लोगों के पास। तरह तरह की आकृतियां दी हुई हैं आपकी बुक में। एक्स वाई के बीच, एक्स क्या है? मान है। वाई क्या है? चर है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए। देखिए एक्स के लिए दिया है, किसका ग्राफ है? अगर ये ऐसे पूछे कि किसका हो सकता है, किसी देखिए कितनी जगह कट कर रहा है? तीन स्थान पे एक्स को एक कट कर रहा है, मतलब इसके शून्य कितने आ रहे हैं? तीन। इसका मतलब ये क्या होगा? त्रिघाती बहुपद है। इसके शून्य शून्य कितने हो गए? तीन। बहुपद कैसा है? त्रिघाती बहुपद है। इसी तरीके से और दूसरे ग्राफ ले आते हैं आपके पास। तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं सब आपके बुक के ही हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आप बुक देखें तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए इन ग्राफ में बहुत ध्यान से समझिए। हम्म देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस को केवल किस पे कट कर रहा है? जीरो पे। एक्स एक्सिस को किस पे कट कर रहा है? जीरो पे। तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। पता चला आपने लिख दिया कि एक जगह कट कर रहा है तो रेखीय है। ये जो भी आकृति है ये रेखीय नहीं है। ये है तो क्यूबिकल, लेकिन इसका ग्राफ इस तरीके से त्रिघाती है, लेकिन इसका ग्राफ इस तरीके से बना है कि ये इसको यहाँ पे ऐसे ही कट कर रहा है। जैसे एक ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का, और ये वाला जो ग्राफ बना है ये है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसमें जो शून्यक है, इसके शून्य कितने हैं? इसमें शून्य केवल एक है। वैल्यू क्या है इसको? जीरो कामा जीरो। इसमें शून्य शून्य की संख्या कितनी है? देखिए एक यहाँ है वन पे, एक जीरो पे। शून्य कितने हैं? दो। तो पहला शून्य क्या है? जीरो कामा जीरो। और दूसरा शून्य क्या है? वन कामा जीरो। तो इस तरीके से आकृति को देख के ये बताना कि किसमें कितने शून्यक हैं। ठीक है, कुछ और आकृतियां हम ला रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। ये देखिए,
ये सारे एग्जाम्पल देख के उसमें जो भी शून्यक होंगे उनकी संख्या हम लोग इस पे देख लेंगे। ठीक है। जैसे इसमें कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। कहाँ है, यहाँ है। इसमें कितने शून्यक हैं, दो हैं। कितने शून्यक हैं, दो हैं। इसमें कितने शून्यक हैं, एक, दो, तीन, तीन शून्यक है। इसमें कितना शून्यक है, एक शून्यक है। इसमें कितने शून्यक हैं, एक शून्यक है। इसमें कितने शून्यक हैं, एक, दो, तीन, चार। यहाँ कितने शून्यक हैं, चार। तो किसी भी आकृति को देख के अगर पूछा जाए कि शून्य क्यों है, तो आप लिखेंगे कि एक्स अक्ष को ये क्या कर रहा है, एक जगह ये कट कर रहा है, ये दो जगह कट कर रहा है। बिंदु का नाम दे दीजिएगा आप, ए बी सी, या जैसा चाहे ए डैश, ए डैश, ए डबल डैश, ए बी सी डी, जैसे भी आप इनको दिखा सकते हैं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, प्रश्न दिया है। तो कितने जगह है कट कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या एक क्यों है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर कट कर रहा है या छू रहा है। इसमें क्या कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या दो है। ये तीन स्थान पर, तीन जगह पे एक्स एक्सिस को एक ग्राफ जो दिया हुआ है कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या तीन है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक स्थान पर कट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक स्थान पे, इसलिए शून्यकों की संख्या एक है। ये क्या कर रहा है, चार स्थान पे कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या चार है। ऐसे ही कुछ और आकृतियां ले आते हैं। जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण लिया था, इसमें कोई शून्यक नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण मतलब प्रश्न है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हम लोगों ने जैसे कि रेखी वाले में निकाला था एक तरीका, कि शून्य का मान निकालने के लिए तरीका, वैसे ही हम लोग अगली क्लासेस में द्विघाती और त्रिघाती बहुपद के लिए भी निकालने का प्रयास करेंगे, समझने का। अब देखिए इसमें कितने शून्य हैं, इस वाले चित्र में। हरा नहीं दिख रहा है, आ गया। हाँ दिख रहा है। इसमें शून्य की संख्या जीरो, कोई शून्यक नहीं है। इसमें एक शून्यक है। यहाँ पे एक, दो, तीन, किसके शून्यकों की संख्या तीन। यहाँ पे शून्यकों की संख्या दो। पूछेगा अगर चित्र देखिए इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो कारण सहित बताइएगा। एक, दो, तीन, चार। इनको बिंदुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ए, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ए बी सी, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी। तो आप लिखेंगे कि क्योंकि यह चित्र जो ग्राफ है वो यह एक्स एक्सिस को तीन बिंदुओं पर ए बी सी पर टच कर रहा है या छू रहा है, या सॉरी, एक्स एक्सिस पर तीन बिंदु हैं, ग्राफ के तीन बिंदु एक्स एक्सिस पर हैं। कौन कौन से, ए बी और सी। अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तीन शून्य हो गई। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में आई होगी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि बहुपदों की आकृतियां बनाई, या आकृतियां, उस आकृतियों से, ग्राफ से ये जानना सीखा कि कितने नंबर के शून्य उसमें हो सकते हैं। एक तो एक पहले उसका एक प्रमेय सीखा, जाना कि अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर है। जैसे कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसमें अधिकतम शून्य कितने होंगे, तीन शून्य होंगे। तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई शून्य ना हो। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम उसके घात के बराबर हो सकती है। शून्यकों की संख्या कितनी है, ग्राफ से कैसे हम पता करते हैं, तो ग्राफ जहां पर भी एक्स पे उसका जो भी मान, उसको वाई के मान को जीरो करता है, एक्स का जो मान, वही उसका शून्यक होगा। या कह लीजिए ग्राफ जो है वाई पर, जहां एक्स एक्सिस पे जहां पे भी वो लाई करे, एग्जिस्ट करे, या कहिए जहां पे एक्स एक्सिस को छूता है ग्राफ, एक्स एक्सिस का जो
कोई भी मान ग्राफ का एक्स एक्सिस पे जो आता है वही शून्यक होता है। अगर ग्राफ कहीं भी जा रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा है, तो उसका शून्यक नहीं निकल पाएगा। तो आशा करता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।